तू मुझे बताएगी, क्या तुझे कभी जिंदगी में कोई लड़का पसंद आया? दोस्तों सवाल बड़ा ही मजेदार है, इसके चेहरे के रंग उड़ चुके हैं। आप बताइए, आपकी लाइफ में कोई लड़की है? मैं एक लड़की से मिलने जा रहा हूँ, तो उस हिसाब से बताओ कौन सी अच्छी है लड़की से। दोस्तों फट के 4 नहीं पूरी 64 हो रही है। आप सभी को नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार, ऑल्सो नोन एज द रोमर अमित। तो दोस्तों अभी मैं बैठा हूं अपने भाई बहनों के बीच। हमारी गंजी चुड़ैल फायर डॉन, गंजी पापी गुड़िया है दोस्तों ये हमारी आफत रूपी बहन हमारे शिवांशु जी। 2-3 लोग अभी गायब हैं, जैसे पुनिया, ठेस बुद्धि और हमारी साइलेंट गर्ल अनामिका। कोई दिक्कत नहीं, हम 4 लोग बैठे हैं और हमारे बीच एक बहुत ही खतरनाक चीज होने जा रही है, जिसका नाम है ट्रुथ एंड डेयर। ट्रुथ एंड डेयर, जिसके नाम से सभी के मन में उनके काले चिट्टे तुरंत खुल जाते हैं। कौन कितना भोला है और अंदर से कितना गोला है, किसकी शक्ल पर संजा है और ऊपर से कितना गंजा है। शक्ल से कौन कितना राजा बेटा है और अंदर से कितना बड़ा खोटा है। दोबारा डायलॉग नहीं, अब सीधा गेम स्टार्ट होगा। रूल्स सबको पता है जी भैया, लेकिन इसमें एक और छोटा सा रूल है। What? एक ही इंसान की तरफ 3 बार बोतल सेम डायरेक्शन से आ रही है, यानी कि तेरी तरफ 3 और बार आई है लगातार, तो तू 3 बार ट्रुथ 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 नहीं कह पाएगी और डेयर 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 नहीं कह पाएगी। अगर तूने 2 बार ट्रुथ बोला तो तीसरी बार तुझे डेयर बोलना पड़ेगा। क्या आप सभी लोग तैयार हो? यस यस। ठीक है, इसको घुमाते हैं अब। मम्मी अपना चेहरा दिखाइए तो बता, ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर की सच्चाई बाहर निकालते हैं। क्या तू तैयार है? हाँ? मेरे मन में बहुत ही खतरनाक सवाल है। यहाँ पर झूठ बोलने की नहीं है, ठीक है? ओए सभी लोग पहले हाथ आगे लाऊं, हाथ आगे लाऊं। सभी को विद्या रानी की कसम है। हाथ रख, हाथ रख, हाथ रख। सभी को विद्या रानी की कसम है, कोई झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब पूछो भी जल्दी। चल ठीक है, अब क्वेश्चन बाजी हो गई है, तो जो मन में आता है वो पूछ लेते हैं एज अ फ्रेंड, ठीक है? एज अ फ्रेंड पूछता हूँ मैं, एज अ फ्रेंड, ठीक है? तू मुझे बताएगी, क्या तुझे कभी जिंदगी में कोई लड़का पसंद आया? नहीं आया। विद्या रानी कसम का। हाँ तो कसम तो पहले ही खा ली थी। ले विद्या रानी कसम खाएगा। हाँ, ऐसे हीरो फीरो आ जाते हैं। हीरो फीरो नहीं, हीरो फीरो को छोड़ के, एक्टर को छोड़ के। नहीं आए। दोस्तों सवाल बड़ा ही मजेदार है, इसके चेहरे के रंग उड़ चुके हैं। बता जल्दी। मैं बताऊं? हाँ। मतलब लड़का मुझे पसंद वैसे नहीं आया, मतलब उसकी सूरत को देख के आया था। अब भाई अंदर से मुझे क्या पता कैसा है वो। ऐसी चीजों से हम कौसो दूर हैं। तू ये चुटा ग्रीन फील आया। चलिए पायल बहन जी, बोतल घुमाइए। अब दोबारा से मुझे कहा है, मैं नहीं हूँ। हट। ऐसे फ्रेंड है भैया हम तो, और है ना? आप बताइए, आपकी लाइफ में कोई लड़की है? मेरी लाइफ में बहुत लड़की है। अच्छा। एक सेकंड, मेरी लाइफ में बहुत लड़की है। मेरी मम्मी है, आप सभी हो। और मैं ऐसे कहता मैं कुछ पसंद है? क्या सब पसंद है? सब पसंद है, ये भी पसंद है, तू भी पसंद है, मेरी मम्मी पसंद है, सारी महिलाएं। ऐसे नहीं। क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ। ये भाई चुप हो भाई। ओए, चेहरे का रंग उड़ा जा रहा है। देखो देखो, गाल भी से लाल हो गई। तो ठीक है, फिर क्वेश्चन दूसरा बढ़ते हैं। आपने समझ ही लिया होगा। दूसरे पड़ाव पर बढ़ते हैं। अब कौन घुमाएगा बोतल, कौन घुमाएगा? राखी घुमाएगी, राखी। हाँ जी। भगवान जी देखो, मुझ पे नहीं आनी चाहिए, है ना? हाँ ठीक है, ओके। हाँ, जब तक बोतल घूम रही है, आप थोड़ा सा प्लीज एडजस्ट कर लेना। जैसा कि आपको पता है कि हमारे घर में रोज कुछ ना कुछ मस्ती चलती रहती है। कभी किसी का प्रैंक करने का मूड होता है, तो कभी वायरल चैलेंजेस कर लेते हैं। यानी रिस्क तो हमारे डीएनए में है, तो मैंने भी एक स्मार्ट रिस्क लेने का ट्राई किया। चलो मैं आपको डायरेक्ट रजिस्टर करके दिखाता हूँ, ताकि आप भी स्टार्ट कर सको। यहाँ ईमेल डालो और यहाँ पासवर्ड डालो, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमो कोड अमित 25 डालना बिल्कुल मत भूलना, तभी तो मिलेगा आपको 100% बोनस आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे। ये प्लेटफॉर्म देता है एक्सेस टू 130 एसेट्स, करेंसी पेयर, स्टॉक्स, इंडिसेस एंड क्रिप्टो करेंसीज भी। और हाँ, BTC ETF भी अवेलेबल है यहाँ, और उसका प्रॉफिट मार्जिन जा सकता है 92% तक। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ होता है 24/7, मतलब कभी भी ट्रेड करो, दिन हो या रात। डिपॉजिट और विथड्रॉल भी हो जाता है क्रिप्टो करेंसी में, सो इट्स सुपर कन्वीनियंट। प्लेटफॉर्म पर आपको मिलता है स्मार्ट इंडिकेटर, मल्टीपल ट्रेडिंग मोड और फुल 24/7 सपोर्ट। और सबसे कूल चीज पता है क्या? मुझे एक टेलीग्राम चैनल मिला है, जहां एक बंदा रियल ट्रेडिंग करता है पॉकेट ब्रोकर पे, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है, क्लियर सिग्नल्स देता है। मैं तो बस उसका सिग्नल देखता हूँ, सेम ट्रेड लगाता हूँ और प्रॉफिट बन जाता है। सिंपल। चलो आपको एक ट्रेड लेकर भी दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने एक असेट सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से अमाउंट सिलेक्ट किया, और अब मुझे लगता है कि ये ऊपर जाएगा, इसलिए मैं बाय पर क्लिक कर देता हूँ। वेट फॉर 5 सेकंड, और ये देखो कितना इजीली प्रॉफिट निकाल लिया मैंने। अगर आप भी बिना टेंशन के स्मार्ट ट्रेडिंग करना चाहते हो, पॉकेट ब्रोकर सही जगह है। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का और पॉकेट ब्रोकर का लिंक दे दिया है। प्रोमो कोड अमित 25 डालना मत भूलना। नहीं नहीं नहीं, नहीं।
ट्रुथ 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 पहले भी नहीं पूछा था। क्या आपकी कोई क्रश रही है? एक्चुअली हाँ। कब 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 जल्दी कब? सवाल क्या है आपका? सवाल है कि आपकी कोई क्रश थी? वो तो समय समय पर सबकी होती है क्रश। आपकी सबसे पहली क्रश कौन थी? ऐसे नहीं बताते किस पे आया था भाई। अब जल्दी नाम बताओ। नहीं पता। स्कूल में आया था? स्कूल में हाँ स्कूल में आया था। कौन सी क्लास में थे आप? शर्माइए मत। जल्दी बताओ। और भाई मैं इतना खतरनाक मोड नहीं चाह रहा था गेम में, ठीक है। मैंने सोचा ही था कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा फ्रेंड है भाई। मेरे पापा वीडियो देखते हैं। पहले ये बताओ मतलब कौन सी क्लास में थी? अब जल्दी बताओ। 10वीं। ओ 10th क्लास में हमारे भैया को क्रश आया था भाई। दूसरा पड़ाव करते हैं। चलिए दोस्तों, भाई आपको पता तो चलिए। अब बॉटल कौन घुमाएगा? हमारा ठीक ठाक बंदा बॉटल घुमाएगा। दोस्तों इस बार मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। भगवान जी मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। मेरे ऊपर भी नहीं। जब मैं मना करती हूँ तभी आता है। कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए ट्रुथ या डेयर? डेयर ठीक है। तो हमारी राखी बहन जी ने डेयर लिया है। देख लियो, करना पड़ेगा, बड़ा खतरनाक डेयर है। हाँ? ठीक है, क्या कैसा होगा? मैं बताता हूँ कैसा है। तो दोस्तों राखी का डेयर ये है कि तू तैयार है? दोस्तों मेरे मन में बड़ा ही खतरनाक डेयर चल रहा है। बता भी दो। ऐसा डेयर कि इसकी पेट की आंतड़ियां एक दूसरे में उलझ जाएंगी। बता। डेयर ऐसा कि इसका पसीना अब जल्दी बताओ भैया। ठीक है। तो तेरा डेयर बहुत ही सिंपल सा है। ये तो रहते हैं भैया। डेयर है डेयर। तुझे 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 एकदम से पापा के पास जाना है, उनका हाथ पकड़ना है और डांस करने लग जाना है। ओ भैया कैसे पड़ेगा? करना पड़ेगा। हाँ, तो तैयार है? घूमो। ठीक है, इस डेयर के बाद ही आगे बढ़ेगा अब गेम। ठीक है चलो। पापा भी बाहर हैं, ठीक है। पापा इसी दरवाजे से अंदर आएंगे। ओए तुम अंदर छुप जाना सभी। पता है ना क्या करना है? यार भैया कैसे करूंगी मैं? ऐसे करिए। हाँ ऐसे करना, ठीक है। घुमा देना उन्हें 4-5 बार। उनमें तो भजन है। अभी ये बच्ची दरवाजे पर बैठकर पापा का इंतजार कर रही है और कह रही है कि पापा तो फोन पे लगे हैं। कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे तू कोई दिक्कत नहीं, फोन को नीचे करती हो। जा जा जा। मेरी बारी आने दो। तुमसे तो ऐसा डेयर पूछूंगी कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। डेयर पूछेगी? डेयर पूछेगी? नहीं तुरंत पूछूंगी यार, दिमाग हिल गया वहां से आके। चलिए दोस्तों देखते हैं अब किसके गले पे छुरी आएगी। मजा आएगा। अब बताओ तुरंत या डेयर? ये तो मेरे गले पर ही छुरी आ गई। बताओ तुरंत या डेयर? डेयर। इन्हें डेयर मैं दूंगी। अब तुम्हें अपने पापा से पूछना है कि मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊं। वो बोलेंगे कहाँ जाना है तो बोलना है लड़की से मिलने। यानी कुल मिलाकर तुम्हें लड़की से मिलने के लिए अपने पापा से कपड़े पूछने हैं। दोस्तों ये तो सुनकर ही मेरी फट गई 4-64 हो गई। भाई डेयर दिया है तो करना पड़ेगा। दोस्तों डेयर पूरा करने के लिए मैं अलमारी से कुछ शर्ट बाहर निकालता हूँ और पापा को आवाज देकर बुला लेता हूँ। कौन सी शर्ट अच्छी है? कहाँ जा रहे हो? मतलब कौन सी अच्छी लग रही है शर्ट? इनमें से बताओ कौन सी शर्ट अच्छी है। पापा मेरे लिए शर्ट सिलेक्ट करने लग जाते हैं। मैं एक लड़की से मिलने जा रहा हूँ तो उस हिसाब से बताओ कौन सी अच्छी है। लड़की से? मतलब वैसे बताओ। लड़की से मिलने जा रहा तो लड़की वाली पहन के जा। और भाई साहब यहाँ पर मेरा दिमाग घूम गया। मतलब ये सब सुनकर पापा मेरे लिए शर्ट सिलेक्ट करने लग गए। कह रहे हैं लड़की से मिलने जा रहा तो ये वाली पहन के जा। और मुझसे कह रहे कम से कम तेरे मन में तो आई लड़की से मिलने की। मतलब मिलवा दे तब तो बात है। खुद तो कोऑपरेट कर ही रहे, साथ में इन दोनों से भी पूछने लग गए कि कौन सी शर्ट पहन के जानी चाहिए इसे। कब आ रहे हो फिर? हैं? आऊँगा थोड़ी देर में। 2 मिलियन हो गए भाई, अभी शर्त पूरी करनी। दोस्तों मेरा माथा पूरा गर्म हो रहा, पसीना पसीना हो रहा। मुझे भाई पापा कह रहे ये तो अच्छी बात है भाई, तूने अपनी व्यवस्था पूरी कर ली, हमारी टेंशन खत्म कर दी। हैं? कौन सी जगह जाने? कौन सी जगह जाने लड़की? ए डेयर था, डेयर झूठ था, झूठ। झूठ था ये। मुझे ट्रुथ एंड डेयर में डेयर मिला था। जैसे मैंने अभी इसको दिया था, मतलब खेल रहे हैं हम। अरे यार मैं तो ये समझाने आया था, उन्हें ऐसा मत करना कि यूट्यूबर फरार और फौजी गिरफ्तार। इसको डेयर मिला था ना, इसको डेयर मिला था कि इसको तुम्हारा हाथ पकड़ के गोल गोल घूमना, नाचना है। मैं तो सोच रहा हूँ पागल कहाँ थे।
मैं कहीं नहीं जा रहा, किसी से नहीं मिलना, ये सब झूठ था, अफवाह थी, डेयर था। करके इन्होंने दिखा। मुझसे ऐसा करने को बोला था तो मैंने कर दिया। बोलने भैया ऐसा ही ना तो यार। मिलने जाएंगे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सही में नहीं है। इस टेल को सच करके दिखाओ। मिलने जा रहा था, गाड़ी भैया साहब मैं कर दी थी। अरे नहीं। चलिए दोस्तों, इस गेम को कंटिन्यू करते हैं और मेरे पापा जी के लिए एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना, क्योंकि मेरे पापा सुपर हीरो हैं, सुपर डैड एंड सुपर कूल फादर। क्या आपके पापा इतने कूल हैं? नहीं होंगे। मुझे डर लगता है पापा से, बट वैसे कूल है बहुत ज़्यादा, तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं बचपन से उनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहा हूँ, दोस्त की तरह रहा हूँ। ठीक है भाई। पता है बचपन में इनसे ये कहते थे, ये जैगरा है, जैगरा अपने पापा का। आप दोनों में से किसी को अपनी भड़ास निकालनी है इससे? हाँ? तो बता भाई, ट्रुथ या डेयर? क्या कभी तू किसी लड़की के लिए रोया है? नहीं है? नहीं। विद्या रानी कसम, विद्या गड़बड़ तो है भाई। फिर से हमारा ठीक ठाक बंदा फंसता हुआ। एक बंदर जाल में फंसते हुए। तो बता भाई, ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ। ए यार, मैं पूछूंगी, पूछ। क्या तूने कभी किसी लड़की को प्यार किया है? हाँ भैया किया है। तू तो झटके में बोल गया। तेरी मम्मी भी इस वीडियो को देखेंगी। अब दोस्तों मेरे घर में ज्वालामुखी मम्मी फटेगी। कहेंगी आजा बेटा। ए पायल बजा। अरे हैट्रिक हो गई, हैट्रिक होगी, हैट्रिक। हाँ भाई, चलो भैया, मेरा डेयर है। डेयर, ठीक है। इसको क्या डेयर देना चाहोगे? दोस्तों हमारे मन में डेयर आ चुका है, हम इसको क्या देना चाहते हैं? क्या तू तैयार है अपना डेयर पूरा करने के लिए? तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल तैयार है। तेरा डेयर ये है कि तुझे एक लड़की को प्रपोज करना होगा। रैंडम लड़की। रैंडम लड़की को नहीं, हम बताएंगे जिसे, हम बताएंगे जिसको हम बताएंगे उसे। ठीक है, ठीक है। महिया तू वादा कर। पहले इस जगह से कहीं और चलते हैं। दोस्तों, अब होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला डेयर, क्योंकि हमारा ठीक ठाक बंदा अपनी आशिकी वाली स्किल्स को अपनाएगा और एक लड़की को प्रपोज करेगा। या जल्दी बैठ जाओ, जल्दी, फिर खेल शुरू करते हैं अपना। क्या कभी तूने किसी को प्रपोज किया है? भैया स्कूल के दिनों की बात है, क्लास 8th की। ठीक है, मैंने फिलिंदी ब्लैंक्स के नीचे उसका नाम लिख दिया था, निकरस का, और आई लव यू लिख दिया था। आई लीव यू। आई लव यू। अच्छा। तो फिर मैंने उससे कहा था, ये ले मेरी किताब, पेज नंबर ये है, इस पे मेरे फिलिंदी ब्लैंक्स भर दे। फिलिंदी ब्लैंक्स तो भरे नहीं। उसने वो अपनी मम्मी को बता दिया। वाओ, ये इसने कैसे लिख दिया। फिर तो रिश्ता आया होगा तेरे घर। ए, रिश्ता सुनो तो सही। फिर क्या हुआ, उसकी मम्मी ने मेरी मम्मी को सारी बात बता दी। ठीक है, हाँ। फिर मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि ये सब क्या है। मम्मी प्यार है, प्यार। मम्मी ने बताया जूते बैंकर। अच्छा। ठीक है, बहुत बुरी मार दी। मम्मी मार देके संतुष्ट नहीं हुई, अच्छा। तो उन्होंने पापा जी को बता दी। अच्छा बेटा, लव यू। क्या बात है ये तो बता दे। मैंने पापा को सारी बात बता दी। फिर एक डंडा ले गया जिसमें तेल लग रहा था। फिर लगाई मार बहुत बुरी, और मैं हो गया था अधमरा मार से। फिर पापा कह रहे थे, ये मर ना जाए सुबह तक, इसको हल्दी वाला दूध पिलाओ और सुलाओ। और दोस्तों, जब से मेरी हिम्मत नहीं हुई ये सब करने की। आज तू हल्दी वाला दूध पिए या ना पिए, बट तुझे आज एक लड़की प्रपोज करनी है। तू एक काम कर, तू किसी को मत कर प्रपोज, तू मोना को कर दे। हट। और क्या भाई, और क्या मोना भाई, सही भाई है, भाई मोना वही सही ठीक है। है। नहीं भाई, नहीं, फोन पे ही तो करनी है। हट, डेयर डेयर है, डेयर है भाई, हमारी चलेगी भाई, डेयर है। चलो क्या? चलो भाई, नंबर लगाओ, उसका नंबर मिला। भाई ना। स्पीकर पे कर दिए, स्पीकर पे। हेलो आंटी, नमस्ते। शिवांश बात कर रहा हूँ मैं। और आप बढ़िया हो? पायल बात करनी कह रही है। हेलो आंटी, नमस्ते। मोना का है? जिंदा कर दो। बात कर। हेलो। और बढ़िया हो तुम? अच्छा, कैसी हो फिर? आप बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ। और क्या कर रही हो तुम फिर? सो रही थी। अच्छा, तो मैं एक ऐसी बात कहूँगा फिर से सो जाना। ठीक है, तो ठीक है, आई लव यू कहना चाह रहा। प्रपोज करने की बोला है भाई। हेलो, ये मुंह बोलो। देखो, मतलब सुनो। हाँ सुनाओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या कहना है? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना भी चाह रहा था। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आई लव यू। बता दूँ? तो चाहता हूँ, कहता हूँ वहाँ चलोगी? कहाँ? वहाँ चलोगी?
कहाँ चलोगी? द बिग वन की पेटी छानी। कॉफी की पूछते करे। कॉफी यार वो आपने क्या बोला? कॉफी पीने। तो शुरू से बोल, शुरू से। हाँ तो तुम वहाँ चलोगी कॉफी पीने? हेलो। हाँ फिर बताओ। अकेले जाओ पुतले के साथ। किसके साथ? पुतले के साथ। ओके थैंक यू। किसके साथ? पुतले। इतना गंदा रिजेक्शन कौन करता है? क्या दोस्त हमारे ठीक ठाक बंदे को रिजेक्ट? हाँ तो मैं ये कह रहा था, सॉरी हाँ। ये सब मैंने कहा, ये मुझे डेयर मिला था एक। अच्छा। अगर ये डेयर ना होता तुम जाती साथ? अब भी पुतले के साथ ही जाना पड़ता। ठीक है तो सो जाओ फिर तुम। ओके गुड नाइट। गुड आफ्टरनून। दोस्तों हमारे ठीक ठाक बंदे को मुंह पर रिजेक्ट कर दिया 2 बार। 3 बार। चलिए ठीक है, गेम को कंटिन्यू करते हैं अब। जिंदगी में तीसरी बार रिजेक्ट हो चुका हूँ दोस्तों मैं। क्या आप सभी लोग तैयार हो? यस। ठीक है, हम आते हैं फिर। पायल बहन जी, ट्रुथ या डेयर? ओए तूने निकाल के कभी यूं किया? जल्दी जल्दी। बचपन में। क्या खा गई थी बचपन में। बचपन में खाइए ना खाइए तूने? जीव से चाट रही थी भैया। ओए भैया बचपन में ही तो क्या था यार। ठीक है, तू तो बहुत गिनैदी निकली यार। सब करते हैं, ठीक है आप लोगों ने भी किया होगा। ऐसा मैंने तो नहीं किया कभी। देखो मर गई है। तो दोस्तों कुल मिला के हमारी पायल बहन जी ने बचपन में अपनी नाक खाई है। नाक खानी पायल बहन जी। दोस्तों इस गेम में बहुत मजा आ रहा है। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। सभी लोग तैयार हो? पायल की तरफ है, पायल की तरफ है, देखो। ये टाई हो गया, ये समझ नहीं आ रहा। घुमाओ। इसमें नहीं। ये तो तेरी तरफ आया। तो बताइए ट्रुथ या डेयर? अरे वाह, क्यों डेयर बोल दिया भाई सीधे। एक सेकंड, पिछले डेयर में उसको बहुत मजा आया था, है ना? बहुत मजा आया था ना बेटे। भैया पिछले जैसा नहीं होना चाहिए। पिछले जैसा नहीं होगा, बहुत सिंपल है ये। पता पायल? अपनी मैडम से आई लव यू बोलना है कॉल पर। आई लव यू। मैडम नहीं है। ओए मैडम है भैया, झूठ बोल रहा है ये। एक बहन को भाई की सारी सच्चाई पता होती है। रेडी है? और रेडी तो होना पड़ेगा। मेरी डिग्री नहीं आई है। तो दोस्तों हमारे ठीक ठाक बंदे का दूसरा डेयर भी बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि इसको अपनी मैडम को आई लव यू बोलनी है। आई लव यू मैडम मैडम। नहीं यार भैया यार। है? मैडम नहीं। भाई इन्होंने बोला भाई मैडम की। मैडम यार मेरी माँ समान होती है। अच्छा फिर तो और ही बढ़िया है, माँ को आई लव यू। फिर तो अपनी मम्मी को कह दूंगा ऐसे। मैडम को नहीं, मुझे पता है किसको कहनी है। इसकी एक दोस्त है। अच्छा, स्कूल की। नहीं, कॉलेज की। क्या नाम है? एक बहन को अपने भाई के हर एक काले चिट्टे का पता रहता है। नंबर मिलाओ। नंबर अच्छा, इसको अपने फोन से नहीं, मेरे फोन से। हर दिन 6000 लोग। ठीक है, चुप चुप चुप। नाम क्या, इसका नाम क्या है? प्रबलीन। ठीक है। Your call has been forwarded. दोस्तों प्रवलीन तो नहीं उठा रही, अब किसको मिलाया जाए? बताओ। श्वेता बहन जी को फोन मिलाया जाए। गाइस कोई फोन नहीं उठा रहा। तो दोस्तों कोई भी फोन नहीं उठा रहा, तो अब हम श्रुति दीदी को मिलाएंगे। श्रुति Last जौहरी, option श्रुति दीदी, वो शहरी फोन पे लड़की। रहती हैं। हेलो हाँ कौन? शिवांशु बात कर रहा हूँ मैं। हाँ भैया। तो दोस्तों भैया बोल दी। कुछ नहीं तुम कुछ नहीं चलो। मैं अपनी फ्रेंड पे मिला रही हूँ, पर वो सीधी साड़ी सी है बेचारी। जानिया में। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। दोस्तों यहाँ तो बहुत बेकार से चीजें हो रही हैं यार। कोई फोन नहीं उठा रहा। जल्दी मिला, जल्दी लास्ट बार मिलाओ। सब लुढ़क गए। आया। Call has been हाँ भैया यार कैंसिल हो गया। person you're trying to reach is not. ठीक है दोस्तों, इस डेयर को कैंसिल कर देते हैं। अब क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते। इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ट्रुथ या डेयर? तुरंत। मैं पूछूंगा भैया, मैं पूछूंगा। ठीक है। यार सभी लोग ये तो राही देना। आपको हमें जीजा का एक ऐसा सीक्रेट बताना है जो बस तुझे पता हो। ओ हेलो, रुक जा, एक सेकंड। ओ भाई, इसके कंधे में रखे को बंदूक चला रहा है। ये बड़ा भाई मेरा कंधा घायल है इसलिए। मुझे इनके सारे सीक्रेट पता है, इनकी नस नस से वाकिफ हूँ मैं। अब बट्टू तो गया बेटे। बेटा फिर तू भी बच लियो। मैं तो बच लूंगी। दोस्तों मैं इनके अभी सीक्रेट बताती हूँ।
हाँ जरूर। ट्रुथ एंड डेयर हो रहा है, एक दूसरे का ट्रुथ एंड डेयर बोलना नहीं हो रहा, ठीक है भैया भाई उसमें इससे तुरंत पूछा भाई मैंने। तो भाई इसमें मेरा ट्रुथ है, मैं इस गेम का पार्ट हूँ। कुछ भी हो। उससे क्या मतलब भाई? उन्होंने मुझसे तो पूछा है तो भाई मैं तो बताऊंगी। मेरे ऊपर भी तू आएगा तो अभी, गया अभी मेरे बेटे। एक सेकंड मेरे ऊपर भी आएगा अभी, ठीक है, मैं भी सबका ट्रुथ बताऊंगा, ठीक है, सबका। दोस्तों मैं इनका सीक्रेट बताने जा रही हूँ। आपको पता है हमारे भाई को लव हुआ था, लव। किससे हुआ था भाई? और भैया ने लव में लव लेटर भी लिखा था अंग्रेजी में। उसमें लिखा था आई लव यू डैश। बता बता बता। भाई ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है। हमारे भैया पड़ गए बावन के। भाई तूने मेरे गाल में कैसे दिया? अब तो सच बताऊं, पहले तो मैंने डैश भी बोल दी थी। हीरो कैरेट मैं ही करूंगा, जितना पूछा था सीक्रेट था बता दिया, अब ज्यादा नहीं घुसता। चलो ठीक है, गेम को कंटिन्यू करते हैं। क्यों नहीं कुछ नहीं अब बोलो हमारी जाए। भैया भैया लड़ाई क्यों हो रही, ठीक है? रुकिए आप। ले भाई अब तो तो ट्रुथ एंड डेयर हो रहा है ना। डेयर हो रहा है ना, मेरे हाथ मोड़ने की किसने बोली? ले अब बता। अपने चैनल पर देखिए, अपने चैनल पे। हाँ ठीक है, अपने चैनल में बताऊंगी उस डैश में क्या था। ले ओम फट स्वाहा, ये पायल की ओर आएगा प्लीज। ओम फट स्वाहा काम करता है, ओम फट स्वाहा काम करता है, ओम फट स्वाहा मैं अरबपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं। ओम फट स्वाहा मैं घर ले लूं। अभी क्या रह रही झोपड़ी में? पायल बहन जी, हाँ भैया ट्रुथ या डेयर? डेयर। तो डेयर मेरे मन में है बहुत तगड़ा वाला तेरे लिए, बहुत टाइम से। तू ये बता, मम्मी से डरती है कि पापा से? मम्मी से। ठीक है, तो तुझे मम्मी के सामने जाना है और मम्मी से कहना है कि मम्मी मम्मी मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। चुप 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 चुप। तुझे कहना है कि मम्मी मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और फिलहाल में उसकी नौकरी लग गई है, ठीक है। अब उसके घर वाले उस पर प्रेशर डाल रहे हैं शादी का, ठीक है, तो तुम उससे बात कर लो, ठीक है। वो बात करना चाह रहा है, वो बात करना चाह रहा है, तो तुम उससे बात कर लो। ये खत्म। से वो बोलेंगे नौकरी क्या लगी है, तो तुझे पता क्या कहनी है? उसकी लगी है कॉल सेंटर में, ठीक है। महीने के 18,000 रुपए कमाता है। अब मार पड़ी तो मुझे ठीक है भाई, चलो मार पड़ी तो मार बड़ी तो हम ताली बजाएंगे। मेरी मम्मी मारती है मुझे। दोस्तों अभी पायल डॉन को बलिदान करने ले जाया जा रहा है। एक बकरे की बलि चढ़ेगी मम्मी के सामने। तैयार है पायल तू? तैयार हूँ, डर लग रहा है। अभी मैं इसको पूरी चीज समझा दूंगा घर पर पहुंच के चुपचाप से कि इसको कैसे कहना अपनी मम्मी के सामने, ठीक है? ठीक है भैया, मुझे डर लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मार पिट जाके पिट जान दे भाई, मारी तो पिटवानी है तुझे मैं। अगर तेरे घर पर हम सभी इकट्ठे जाएंगे तो तेरी मम्मी को शक हो जाएगा। तुम दोनों घर पहुंचो और हमें बताना रास्ता क्लियर है कि नहीं, हम चुपचाप से छत पे पहुंच जाएंगे, ठीक है? जाओ। फाइनली दोस्तों घर में तो एंटर हो गए हैं, अभी ये होगा इसके साथ मौत का खेल। क्या होगा? मौत का। तो पायल बहन जी, आपको अपनी मम्मी से बहुत ही सिंपल सी बात कहनी है, मैं विस्तार से आपको सब कुछ समझाता हूँ, ठीक है? तुझे अपनी मम्मी के सामने जाना एकदम सीरियस होकर, ठीक है? भाषा अपनी ब्रज रखनी है, लोकल, ठीक है? नहीं तो समझ जाएंगी तेरी मम्मी। तुझे मम्मी को लेकर आना है, ठीक है, और उनसे कहना है कि मम्मी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, तो थोड़ा यहाँ पे आ जाओ साइड में, ठीक है? बेड पे बिठा देना और तू, तेरे ऊपर जिम्मेदारी होगी इसको रिकॉर्ड करने की चुपचाप से। जब तेरी मम्मी तेरे पास बैठ जाएंगी तो तुझे उनसे कहना है कि मम्मी मुझे एक लड़का पसंद है, ठीक है, और उसके घर में मेरे बारे में पता चल गया है। सुन तो सही। उसके घर में मेरे बारे में पता चल गया है और अब उसकी नौकरी लग गई है और उसके घर में जैसा कि मेरे बारे में पता चल गया है तो उसके घर में शादी की बातें चल रही हैं और अब उसके घर वाले तुमसे बात करने की कह रहे हैं। दोस्तों ये डेयर बहुत ही खतरनाक होने वाला है, पायल की जिंदगी और मौत का सवाल है। इस डेयर में पायल डॉन के साथ क्या क्या हुआ ये सब मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे ही पायल बोलती है कि मम्मी मेरी जिंदगी में कोई एक लड़का है, चाची जी एकदम एक्टिव हो जाती है। पहले तो मजाक समझती है, मगर जब पायल और भी चीजें बोलती है तो इसकी मम्मी यकीन करने लग जाती है और तुरंत चाचा जी को फोन करके बताने लग जाती है। फिर पायल बोलती है कि मुझे उसी लड़के से शादी करनी है, तो चाची जी प्यार से समझाने लग जाती है, मगर डेयर के अनुसार पायल अपनी जिद पे अड़ी रहती है और चाची जी से पायल को फिर थोड़ा सा प्रसाद मिल जाता है। फिर पायल घर छोड़कर जाने की एक्टिंग करती है, चाची जी को गुस्सा आने लग जाती है और इसको गालियां सुनाने लग जाती है। चाची जी अपने प्राइम लुक में आकर फुल ज्वालामुखी बन चुकी है और हैंसियां लाकर धमकाती है कि मेरा ज्यादा दिमाग मत खराब कर वरना तेरे और उस लड़के के हाथ पैर काट दूंगी। मगर पायल अपने डेयर पर डटी रहती है, जिसके बाद चाची जी का पारा हाई हो जाता है और पायल की ढंग से कुटाई होने लग जाती है। चाची जी के मिक्स्ड रिएक्शन होते हैं, उनको ये बात सच भी लग रही है और मजाक भी लग रहा है, इसीलिए इनको तेज गुस्सा आ गया और पायल को ढंग से कूट दिया। बाद में फिर हम खुलासा करते हैं कि अरे चाची मजाक था, छोड़ दो उसे। चाची जी किसी की नहीं सुनती और फुल गाली देते हुए पायल को कूटने में लगी है और हाँ बीच में मजे लेने वाले भी हैं। मगर जैसे तैसे मैं बीच में आता हूँ और कहता हूँ चाची जी ये सब मजाक था, तब जाकर कहीं सुनती है और हमें भी डांटती है और कहती है ऐसे मजाक मत किया करो। फिर हम भी सॉरी बोल देते हैं और अपनी जान बचाकर वहाँ से आ जाते हैं। कोई बात नहीं पायल बहन जी, कोई बात नहीं, अभी गेम को कंटिन्यू करते हैं। बोतल कहाँ है हमारी? जब इधर देख,
दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये बॉटल मेरी तरफ आनी चाहिए और अगली मुझसे बार- ट्रुथ पूछा जाएगा इसका। ठीक है, घुमा मैं- घुमा घुमा घुमा। चलो तो दोस्तों देखते हैं। ओम भट्ट स्वाहा, अमित भैया का ब्याह। ले ले तुरंत या डेयर। ट्रुथ। मैं तो समझ गया क्वेश्चन पहले ही। पूछ पूछ। तो भैया राखी का एक ऐसा सीक्रेट बताइए जो हमें नहीं पता, तुम्हें ही पता है। जल्दी बताइए। आइए 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 प्लीज, आइए प्लीज आइए। दोस्तों इसका एक ऐसा सीक्रेट जो सिर्फ मुझे पता है यहाँ पर और किसी को नहीं पता। जल्दी बता भैया, मुझे खुशी हो रही है। बाली पकड़ी। आए। ठीक है दोस्तों, बात है कुछ साल पुरानी। शक्ल देख लो इसकी। बात है कुछ साल पुरानी, जब ये स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल में ही पढ़ती थी, है ना? स्कूल में ही पढ़ी चुप हूँ रहे चुप शुरू रहे। से। कौन सी क्लास में होगी जब तू? मुझे क्या पता। ये छोटी थी, होगी कम से कम 3rd क्लास में होगी, है ना? नहीं सेकंड में होगी। जब नहीं। सेकंड में थी, फर्स्ट में होगी शायद। फर्स्ट में, हाँ। फर्स्ट क्लास में थी। इसने क्लास में अपने पैंट में हग लिया था। एक मिनट कचरी है, एक मिनट कचरी है। इसने चुप, मैं स्कर्ट पहन के जाती तो स्कर्ट में हग लिया था। इसने में कोई कैसे हंस इसने सकता है, ये बताइए, वो इसने निकल चुप, इसने क्लास में हग लिया था और पूरी क्लास में बदबू फैला दी भयंकर। 4 पीरियड बर्बाद। घर फोन आया था कि अपनी बच्ची को ऐसे ऐसे हो गया तो लेके चले जाओ। इतना सब कुछ नहीं था। इतना सब कुछ हुआ था। नहीं था। चुप रहे, खा पी हमें कर- पता है, हमें पता है। बेटा नाम बता दे रही हूँ अब मैं। चुप, तुमने मेरा सच कैसे बताया सबरा? एडिटिंग मेरे हाथ में है। हाँ। उंगली तोड़ दी। मौका मिल गया इसको लड़ाई करने का। तो तू गया और क्या, अब तो तू गया बेटे। थंडर। दोस्तों अपने बारे में ज्यादा सच्चाई नहीं बता सकता मैं। डेर। ठीक है भाई, अब तो तू गया। दोस्तों पापा से मुझे डर नहीं लगता, मम्मी से भी डर नहीं लगता, मेरे दोस्त की तरह हैं दोनों। तो तुम्हारा डेयर व्यर्थ चिल करो, जाएगा। मेरे दिमाग में आ गया। तुम्हें ना मम्मी का दिया ना पापा का दिया। बताऊं? हाँ। तुम्हें किसी रैंडम लड़की से कॉम्प्लीमेंट देना होगा, उसकी अच्छे से तारीफ करनी होगी। नहीं दोस्तों, मुझे सैंडल नहीं खाने, मुझे किसी की चप्पल नहीं खानी। सैंडल चप्पल जूते जो भी पड़े सब कुछ खाने पड़ेंगे। और मैं तो उनसे कह दूंगी, तुम इनमें दे देना। चलो उठो अब। तुम्हें मैं तुम्हारी नहीं भाई। विद्या रानी कसम, मम्मी कसम, चलो जल्दी। पापा कसम, चलो जल्दी अब। जैसा कि मुझे बहुत ही खतरनाक डेयर मिला है दोस्तों, मेरी दिल की धड़कनें धक धक हो रही हैं। अभी और तो और अभी धड़केगी भैया। दोस्तों मुझे डर लग रहा है कि कोई मुझे जूते ना बजा दे, सैंडल ना दे दे मुझे, मैं थप्पड़ वप्पड़ ना मार दे कोई लड़की। जैसी मुझे लगेगा ना कि थप्पड़ पड़ने वाला है, मैं पैरों में पड़ जाऊंगा उनके। दीदी माफ कर दो दीदी, हाँ मैं ना डर गई, बहन डर गई। दोस्तों अभी हम रोल चोल वाले इलाके में आ गए हैं और मेरी धक धक बहुत भयंकर हो रही है। मुझे डर लग रहा है कहीं मुझे जूते चप्पल ना पड़ जाए। अब यहाँ से लोग आ रहे हैं इक्का दुक्का, यहाँ से जो पहली लड़की जाएगी मुझे सिर्फ उसको इतना कहना है कि आप बहुत सुंदर हो, कहानी खत्म। ठीक है। तो दोस्तों हमारे भैया जी खड़े भैया वहाँ पे, यहाँ पे क्या है वहीं जाओ। दोस्तों फट के 4 नहीं पूरी 64 हो रही है। मतलब अजीब सा डर लग रहा है, थोड़ा क्या cringe डर सा। भाई, और डर क्या? डर होता है। इंट्रोवर्ट का देवता मैं डरा सहमा खड़ा हो गया हूँ किसी भली देवी के इंतजार में। बस मुझे बिना पिटे उसकी तारीफ करनी है। डर तो मुझे बहुत तेज लग रहा है, हाथ पैर ठंडे हो रखे हैं। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली यू आर ब्यूटीफुल और आई एम सॉरी, मुझे डेयर मिला था बस इतना बोलने के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इससे पहले दोस्तों किसी की मौत हो, इस गेम को अब खत्म करते हैं ट्रुथ एंड डेयर वाले को। और दोस्तों इस लास्ट वाले डेयर में तो मेरी हालत पतली हो गई, सही बता रहा हूँ। मेरे अंदर एक तो मैं इंट्रोवर्ट का देवता हूँ भाई। वो तुम तो लोग सही है, इनमें मार नहीं पड़ी। सैंडल नहीं पड़े। मैंने बहुत प्यार से उनकी तारीफ तो कर दी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने बोला क्या था। दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको सबसे खतरनाक डेयर कौन सा लगा और सबसे खतरनाक ट्रुथ कौन सा लगा, और क्या आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो यस 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 भर देना पूरे कमेंट सेक्शन को, और लिख देना कि कौन से सवाल किससे पूछने चाहिए। इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, है ना? जी बिल्कुल। गद्दार। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें। रोमर अमित चैनल को देखते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और रोमर अमित को भी नहीं, मेरे को भी देखते रहना। क्या नाम है तेरे चैनल का? ड्रामेबाज राखी। तेरे का? प्यारे पॉइंट।